हेलो एवरीवन एंड पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के चैप्टर में हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले कि हम लिटरल डेफिनेशन पे बढ़े, एक बार हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या है। डू नॉट कंसिडर मी क्रेजी अगर मैं ये कहूँ कि फंक्शन एक मिनिएचर वर्जन है आपके पाइथन प्रोग्राम या फिर एक स्क्रिप्ट का। हर लैंग्वेज एक फंक्शन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराती है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग में नहीं नहीं है तो आपने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को सुना होगा। जस्ट ट्रस्ट फॉर मी फॉर लाइक नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड हम एक बार देखने सिर्फ समझने के लिए हम समझते हैं कि फंक्शन कैसे एक स्क्रिप्ट के एनालॉगस है। तो अगर आप एक स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो वो आपसे कुछ मीनिंगफुल इनपुट लेता है, नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो एक इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट आपसे एक मीनिंगफुल इनपुट लेगा एंड आपको एक रिक्वायर्ड आउटपुट रिटर्न कर देगा। अब फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है, बस आप उस फंक्शन को अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं जो कि आप स्क्रिप्ट को नहीं कर सकते। आप अपने कोड लॉजिक को एक बार लिखिए, आप उसको एक फंक्शन में डालिए एंड उसको आप अगेन एंड अगेन कॉल कर सकते हैं। अब अगर हम एक लिटरल डेफिनेशन को देखें तो ये कहते हैं कि ये एक पीस ऑफ कोड है बट इट इज रीयूजेबल। ऑब्वियसली आप एक स्क्रिप्ट लिख के बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे एक स्क्रिप्ट के अंदर। तो एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है आपके लिए, जो जिसके अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या कई स्टेटमेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और रिलेटेड, और एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर रहे होंगे वो। अब उस फंक्शन को आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं एंड उसका मेमोरी ओवरहेड या मेमोरी कंजम्पशन तभी होगा जब वो फंक्शन कॉल होगा। तो एक सिंपल भाषा में अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है तो वो कोई मेमोरी कंजम्पशन नहीं करता अनलेस कि उसको कॉल ना किया जाए। इसके उल्टा अगर आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड उस स्क्रिप्ट के अंदर हर चीज को राइट करते हैं तो हर एक चीज अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ ना कुछ रिसोर्स को कंज्यूम जरूर करेगा। थोड़ा सा फंक्शन कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझते हैं। आप किसी भी अगर आप एक एजुकेशन का एग्जांपल लें, आप अगर एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप उस चैप्टर को एक बार पढ़ के अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसके बिहाफ पे आप उसको सॉल्व करते हैं। आप बार बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। या आप एक साल आगे बढ़ गए हैं एंड आप नेक्स्ट क्लास में अगर वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है तो आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को उठा के लाते हैं अपने दिमाग में, ना कि आप अगेन उस चैप्टर को लास्ट ईयर के दोबारा पढ़ने जाते हैं अब एक करंट ईयर के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए। तो फंक्शन गोज इन दैट वे ओनली। आपने एक पीस ऑफ कोड लिख दिया अपने लिए, अब आप उसको सेम उसके अंदर अगेन अगेन कॉल कर सकते हैं। इवन आप दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू रीराइट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम एक बार डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले टाइप होता है बिल्ट इन फंक्शंस को। हमको पता ही नहीं है पर हर स्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। चाहे वो एक प्रिंट कमांड हो, चाहे एक इनपुट कमांड हो, हम स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, बुलियन यूज कर रहे हैं। इवन हम टाइप देखते हैं अपने डेटा टाइप का, वो भी एक फंक्शन है एंड मेनी मोर। हमको पता ही नहीं चलता और हम फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो आपको कुछ भी इनपुट देने के लिए फिर से एक नया इनपुट का फंक्शन लिखना नहीं पड़ता है। आप बस उस फंक्शन को कॉल करते हैं एंड उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के। एंड पाइथन ने हमें हर फंक्शन के लिए, बिल्ट इन फंक्शन के लिए एक प्रॉपर पीवाई लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कराई है। आपके सिस्टम इंस्टॉल होती है जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप उन फंक्शंस को यूज करते जाते हैं। नाउ मैंडेटरी नहीं है कि आप हमेशा पाइथन प्रोवाइड फंक्शन ही यूज करें। मे और मे नॉट वो आपके काम को सॉल्व करें या ना करें, या पर्पस को मे बी कंप्लीटली फुलफिल ना कर पाए। उस केस में आप अपना एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि कस्टम होगा, आपके रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व कर रहा होगा। कैसे फंक्शन लिखेंगे ये हम आगे देखेंगे। जो सिंपल फंक्शन है जो कि एक जो भी आप स्ट्रिंग डालते हैं वो उसको एक थोड़ा सा स्टाइलिश वे में प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, जिसके उसको कॉल करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे ही आप कई यूजर डिफाइंड फंक्शन डाल सकते हैं जो कि आपको स्टैटिक आउटपुट, मे बी डायनेमिक आउटपुट, आप कुछ आर्ग्यूमेंट दें और वो कुछ ऑपरेशन करे एंड मे बी आपको कुछ वैल्यूज रिटर्न करे जिनको आप दूसरे फंक्शंस में या कहीं और यूज कर सकें। तो यू कैन राइट सच यूजर डिफाइंड फंक्शंस एज वेल। अब हमने देखा फंक्शन क्या है, कितने टाइप का है, बेनिफिट देखते हैं एक बार फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड कराता है रादर देन अ नॉर्मल स्क्रिप्ट। सबसे पहला पॉइंट जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं वो है रीयूजेबिलिटी। आप एक फंक्शन लिखिए, आप उसको जितनी बार चाहें, जिस तरह से चाहें आप उसको कॉल करें विद इन अ स्क्रिप्ट, आउटसाइड द स्क्रिप्ट।
बेस्ट एग्जांपल था यूजर डिफाइंड फंक्शन में प्रिंट और इनपुट। आप कई स्क्रिप्ट्स में यूज करते हैं उसको, नेवर थिंकिंग कि कहाँ पे लिखा गया है और क्यों रिक्वायर्ड है। फिर आता है टाइम सेविंग। ऑब्वियसली अगर कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, सिर्फ आपको उसको यूज करना है, आपको अगेन पूरा कोड स्क्रैच से नहीं लिखना है, तो इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। मॉड्यूलर, मॉड्यूलर की हम बात करें तो छोटे छोटे पीसेस में या चंक में अपने कोड को डिवाइड करना इज अ मॉड्यूलर अप्रोच। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्क्रिप्ट में 4 फंक्शन परफॉर्म करने हैं, आप एक कंप्लीट स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं पूरी तरह से, या आप उन 4 फंक्शंस को छोटे-छोटे या 4 ऑपरेशंस को आई वुड से छोटे-छोटे फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड होता है आप इन फंक्शंस में कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी स्क्रिप्ट एक मॉड्यूलर स्क्रिप्ट बन जाती है। एरर हैंडलिंग, ऑब्वियसली जब आपकी चीज़ें छोटे-छोटे चंक्स में हैं या आप छोटे एरिया में हैं, उसकी एरर हैंडलिंग इज़ फार बेटर। आप ट्रबल शूट करने जाएँगे, अगर एक कंप्लीट स्क्रिप्ट में आपने एक स्टैन्ज़ा को 20 टाइम्स डाल रखा है, तो मेबी कहीं पे आप एरर कर दें, और दैट वुड बी हार्ड टू ट्रबल शूट। पर आपको पता है मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, वहाँ पे एरर आ रहा है, तो मुझे सिर्फ़ उस एक प्लेस पे उसको फिक्स करना है, इट वुड बी फिक्स्ड टू एवरीवेयर। फिर आता है मेमोरी कंज़म्पशन, ये पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस किया था। आप फंक्शन लिखिए, लेकिन जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे, वो कोई भी रिसोर्स कंज़म्पशन आपके सिस्टम पे नहीं करेगा। एंड लास्ट आता है, बट नॉट द लीस्ट, सिंपलर। आपका फंक्शन आप लिखिए, इट वुड बी मच ईज़ियर, योर स्क्रिप्ट इज़ मच ईज़ियर नाउ। एक मॉड्यूलर स्क्रिप्ट है, जो कोड जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो एक छोटे से फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। आपको अननेसेसरी गार्बेज डालने की ज़रूरत नहीं है। कॉलिंग इज़ ईज़ी, योर स्क्रिप्ट इज़ मॉड्यूलर, लोगों को समझना आसान है कि ये स्क्रिप्ट एक्चुअल में किस पॉइंट पे क्या कर रही है। तो दैट मेक्स इट बेस्ट फॉर यूजेबल एक्शंस। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। इस चैप्टर को हम यहीं पे रैप करते हैं। ऑब्वियसली बिल्ट इन फंक्शंस हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और देखेंगे भी, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। बट इन नेक्स्ट वीडियो हम कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, एंड कुछ लैब्स करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।